गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS फैक्ट्री। इस वीडियो में हम EPFO का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है APFC और AO का 2023 का, इसमें पिछले जो 20 वर्षों में यानी लास्ट 20 ईयर्स में जो UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैंने एक एनालिसिस किया है और उन्हीं एनालिसिस के बाद जो टॉपिक्स UPSC ने पूछा है उसको हमने डिफरेंट टॉपिक्स में क्लासीफाई या तो किया है या फिर उसी तरह से उन टॉपिक्स को लिख दिया है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, ब्रीफ आइडिया का एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है जिसने वो मतलब गधे की तरह मजदूरी करता है, उसको किताबें मिली और वो किताब पूरा पढ़ने लगता है, इससे काम नहीं बनता है। एक स्टूडेंट बी है जो सबसे पहले क्या करता है, सिलेबस को देखता है, उसके बाद क्या करता है, बुक्स को देखता है, उसके बाद क्या करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखता है, फिर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपने टॉपिक्स को मिलाता है, फिर रीडिंग फर्स्ट रीडिंग करता है, उसमें कोई अंडरलाइन नहीं करेगा, सेकंड रीडिंग करेगा, अंडरलाइन करेगा, फिर अपना नोट्स बनाएगा, फिर उस नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करेगा और फाइनल एग्जामिनेशन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तरीका होता है। तो चलिए हम उन टॉपिक्स को देखते हैं जिन टॉपिक्स को जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उस किताब से इन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। सी द इंटायर पर्पस हियर इज, पहले एक डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज सेक्शंस ओनली, बट यस, since these topics are based on the previous year question paper analysis, so I can say कि most of the questions you will find in the paper ना जो इस साल होगा, so majority of the questions will be from these sections. So let us start. I'll start with the science and I am numbering here. So the first thing that they have asked is about the science and tech applications. Like, have you heard of the nanotechnology? So they asked clearly its application. See, there are some of the sections which are not there in the syllabus of EO/AO, but those are part of the APFC. So I have included both so that you can prepare for these two examinations. दूसरा हमारा जो टॉपिक है, so that is units, devices and measurements. ठीक है। Our third topic is gravity. Fourth is heat and energy. This video might be longer. Elements, फिफ्थ, इसमें गैसेस पे आपको ध्यान देना है खासकर। ठीक है। छठा नंबर हमारा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा मेरे शब्दों पे आप ध्यान देंगे। जैसे इसमें पढ़ते हैं ना आप, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो इससे सवाल पूछा है इन्होंने कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहाँ यूज है, इस तरह से। सेवेंथ है डिजीज के बारे में पूछा है। जैसे मानव में कई तरह के रोग होते हैं तो उनको मिलान करने को दे दिया है कि मैच द फॉलोइंग। उसके बाद पूछा है कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। आपने ये कई सारे एग्जामिनेशंस में देखा होगा कि दे आर आस्किंग कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, तो इस तरह से चीज़ें पूछते हैं। नाइन्थ इन्होंने पूछा है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बताइए बायोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए। जैसे बहुत सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हैं वाइटामिन्स पे। विटामिन कहिए, अमेरिकन्स वाइटामिन कहते हैं। ठीक है। 10वां नंबर है प्रकाश, लाइट। एंड 11वां एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सर्कुलेटरी सिस्टम से, राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जैसे पॉलिटी में देख रहा था, तो वो पूछा है पार्लियामेंट से। मतलब इस बार भी क्वेश्चन आना ही आना है पार्लियामेंट से। तो हमने अपना साइंस का सेक्शन कर लिया।
आइए हम पेन का कलर बदलते हैं। अब हम करेंगे इकॉनमी। ईस्टर्न यूपी में इसको प्रोनाउंस करते हैं इकॉनमी। ठीक है, तो इसको करते हैं। नंबर 1 जो हमारा इकॉनमी का टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कहें या फिर बैंकिंग एंड फिनांस में लिखता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडर हो जाएगा, बैंकिंग एंड फिनांस। दूसरा नंबर पे है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसमें जैसे एफडी वगैरह आ जाता है, राजकोषीय घाटा। उसके बाद इन्होंने पूछा है नेशनल इनकम। इसमें जीडीपी और जीएनपी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, 3-4 बार इसको पूछा गया है, जैसे जीडीपी, जीएनपी। ठीक है, चौथा इन्होंने पूछा है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में एक पूछा है एफडीआई को लेकर के, और एफडीआई को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा है, और एक बार पूछा है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है। ठीक है, हमारा 5th नंबर का टॉपिक जो है वो इन्होंने पूछा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट द वर्ल्ड लेवल, यू कैन से। And another major important topic is agriculture. You can classify it under geography section. और इसमें भी खासकर उन्होंने पूछा है कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है। मेजर प्रोड्यूसर एट द स्टेट लेवल एज वेल एज एट द कंट्री लेवल। उसके बाद खासकर ये क्वेश्चन जब 5 ईयर प्लान्स चलते थे तो पूछा गया 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो अभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन देर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑन सेस, तो मैं सेस के साथ सरचार्ज जोड़ता हूँ, बिकॉज दीज आर यूज्ड, साथ साथ इनको यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे क्वेश्चन पूछा है, एंड देन 1 क्वेश्चन वॉज देयर ऑन एमडीजी। सो आई एक्सपेक्ट कि इस बार एमडीजी ना करके वो इसको क्या करेंगे, मैं अब एसडीजी कर देता हूँ। ठीक है, 2030 तक है ना, तो एक क्वेश्चन एसडीजी पे आ सकता है। नाउ हमने 2 सेक्शन को अपना कर लिया। हम अगला जो अपना सेक्शन करेंगे वो होगा कंप्यूटर का। देखिए, कंप्यूटर में ज़्यादा खास कुछ है नहीं, बट इसमें मैं इतना चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा डार्क लेते हैं कि इसमें टर्मिनोलॉजीज पे फोकस है। ठीक है, इनके एक्सपैंडेड फॉर्म पूछे जा रहे हैं, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे यहां लिखता हूं मैं, जैसे जीपीएस, जीएसएम एंड सीडीएम में सीमा आप उठाते होंगे इसका, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सब पूछा जा चुका है, ये ऐसा मैं नहीं कि अपने मन से लिख रहा हूं। दीज आर द टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। यूएसबी के बारे में पूछा, एसएमपीएस, सीडी रोम, ब्लूटूथ, हार्डवेयर का एग्जाम्पल पूछा कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है। तो ये अपना कंप्यूटर का हो गया। इसी तरह से करके आप एक कंप्यूटर का जो हमने आपको या तो लूसेंट का आपको किताब बताया था तो उससे आपका काम चल जाएगा, या फिर अरिहंत की जो किताब है उससे आप पढ़ लेंगे। नाउ कमिंग टू जो हमारा पोर्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसी में है। हम ये कर रहे हैं, मतलब एक ही साथ कई सारे सेक्शंस को कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी, और इसी के साथ हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका सबसे ज़्यादा फोकस है, चल भाई नीचे आ जा। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके,
नंबर 1 जो टॉपिक दिखा ना मुझे, वो है सरकार की स्कीम्स। बहुत ज्यादा इस पे फोकस है। सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, आप यहां पे देख पा रहे होंगे सोशल सिक्योरिटी। सो उन्होंने अटल पेंशन योजना को ही 2 बार पूछ लिया है। फिर उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर पूछा स्टार्टअप इंडिया, फिर पूछा स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, फिर पूछा नो इंडिया प्रोग्राम, फिर आरटी राइट टू एजुकेशन। तो आप देख पा रहे हैं, फिर ईपीएफ की स्कीम्स को लेकर के भी इन्होंने पूछा, जैसे ईडीएलआई पे क्वेश्चंस पूछा है। तो गवर्नमेंट स्कीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यू हैव टू डू इट। सेकंड जो इनका फोकस है वो है एक्ट्स पे, जो बहुत सारे कानून हैं उन पे फोकस है। जैसे चूंकि आप प्रोविडेंट फंड में ही जाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है, और इसके तहत 3 स्कीम बनाए गए हैं। तो वो 3 स्कीम तो आपको चाटना ही है। एक जैसे इस पे जो 3 स्कीम है, वो एक पीएफ पे है, एक पेंशन पे है, और एक ईडीएलआई जो है वो इंश्योरेंस पे है, ठीक है। तो ये तीनों तो सबसे पहले आपको बिल्कुल चाट जाना है। इसके बाद उन्होंने पूछा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, और इसमें जो आपका 2017 का अमेंडमेंट है, आप इसको भी जरूर देख लेंगे, ठीक है, कि 12 वीक से 26 वीक तक मैटरनिटी बेनिफिट को कर दिया गया। पेड मैटरनिटी लीव की हम बात कर रहे हैं कि एक महिला अगर कहीं काम करती हैं तो उनको अब 26 वीक यानी कि आधा 6 महीना का उनको पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है एक्ट 1948 पे सवाल, इन सबसे सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है, ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूं। देन है आधार एक्ट 2016। देन जो फैक्ट्री अधिनियम है, कब का बताइए, 1948। देन माइंस एक्ट। ये कुछ एक्ट आपको 2-2 पेज के नोट्स, बहुत सारे एक्ट का मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से जुड़िए, इनका एक्ट का मैं समरी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एक तो पर्सनल लॉज पे भी उन्होंने पूछ लिया, जो जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉज है, तो इस तरह से पर्सनल लॉज का भी एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट 1948, जैसे पर्सनल लॉज में स्पेशल मैरिज एक्ट पे भी इन्होंने पूछा था। कंपनी एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा। नाउ और भी एक आध हैं तो उनको हम आपको कवर करा देंगे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने पूछा, वो पूछा इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे जो वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके बारे में पूछा, ठीक है। नेक्स्ट लेबर को लेके इन्होंने सवाल पूछा है कि सिटीजन कॉन्सेप्ट क्या है लेबर का। अच्छा, जब ये कर ही रहे हैं तो आप 4 कोड जो हैं इनको कर लेंगे, ठीक है। और लेबर का जो विभिन्न सिद्धांत हैं, वेरियस थ्योरीज ऑफ लेबर, ये आप करेंगे। 5वां नंबर पे आप वेजेज को करेंगे, मजदूरी। मजदूरी में जैसे क्या होता है, जैसे कि आप फेयर वेज की बात करेंगे, संविधान लिविंग वेज की बात करता है, ठीक है। मिनिमम वेज आप पढ़ लेंगे, रियल वेज पढ़ेंगे, एटसेट्रा। 6ठा नंबर है यूनियनिज्म, जैसे यूनियन होता है ना, तो इसमें टाइप्स वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। 7वां नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे, तो जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स पे पूछा है सवाल। एंड जॉइंट वेंचर्स मैं कर देता हूं, एंड जॉइंट वेंचर्स पे भी सवाल आए हैं। 8वां आप अकाउंटिंग पढ़ना है ना, तो अकाउंट्स पढ़ेंगे,
क्या पढ़ना है इसमें, जैसे कि टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट एटसेट्रा। कॉस्टिंग पढ़ेंगे आप इसके साथ ही, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, एंड टर्नओवर भी आप पढ़ेंगे, सिमिलर से हैं तो एक जगह कर देते हैं। 10वां नंबर हम करेंगे सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, पूरा काम ही तो इसी का है ना। तो सोशल सिक्योरिटी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो क्या है, जैसे कि एक पीएफ होता है, और विलियम वेवरिज का आप जरूर पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट सोशल सिक्योरिटी का। नाउ हमने अब तक क्या क्या देख लिया, साइंस देख लिया, इकोनॉमी देख ली, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग। अब हम आगे मूव करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, पेन चेंज हो जाए। इसके अलावा हम मूव करेंगे अपने सेक्शंस पे, वो है इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। देखिए ये एओईओ में तो नहीं पूछता है, बट आपको एपीएफसी में देखने को मिलेगा, राइट। तो हम ये कलर लेते हैं। नंबर 1 जो आप इसमें करेंगे वो है पोल्यूशन। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, गैसेस, पोल्यूशन, इनको लेकर के। नंबर 2 आप करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर वाला पोर्शन करते हैं तो आप चाहें तो उसको इसी में दे सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो इन्होंने पूछा है वो रिवर्स पे पूछा है, जैसे कि कोई फलाना नदी है, उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। फिर पूछा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। फोर्थ इज आइलैंड्स को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। देन फिफ्थ इज सॉइल, छठा है यानी मिट्टियां, छठा है क्लाइमेट यानी जलवायु। सेवेंथ इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे पूछा है। इस पे 2 सवाल खासकर इन्होंने पूछे हैं। एक तो इन्होंने पूछा हिमालय पे, देन इन्होंने पूछा वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। 8वां नंबर हमारा टॉपिक हो जाता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स। जब कर ही रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइगर रिजर्व्स को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहा था और ये कई बार पूछा गया है, हेड क्वार्टर ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जो होता है ना कि ये पर्टिकुलर संस्थान का, आईसीएआर का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पूछे गए हैं। 4-5 सवाल तो केवल सेंसस से पूछे गए हैं, जनगणना से, तो आप इसको जरूर करेंगे। 11 नंबर पे एक ही सवाल मिला सैलिनिटी पे, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि मिलान करने को दिया कि मैच द फॉलोइंग। तो एक तो किसी स्टेट के अंदर का मतलब कि कौन से स्टेट में है कि इंडिया में, और दूसरा ये कौन से देश का भाग है, और हो सकता है ये करंट अफेयर का भी पार्ट हो जाए। तो हमने इन्वायरमेंट, चलिए अब हम अगला करते हैं पॉलिटी। सब लोग लक्ष्मीकांत लेके घूमते रहते हैं, इसको करते हैं। कौन सा कलर ले लूं इसमें, चलिए ब्लैक ही लेते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में इन्होंने पूछा है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स। उसके बाद पूछा है, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा है पॉलिटी में वो है पार्लियामेंट से, और एक बार पूछा है स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है। जो एक बार पूछा इन्होंने 1935 के एक्ट से, यानी कि इवोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं, जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनके। फिर पूछा इन्होंने प्रियम्बल,
फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड एफडी को मैं एक ही साथ कर दे रहा हूँ, बट आपका इस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ। आपने आर्टिकल 39 पढ़ी होगी, 42, 43A मैनेजमेंट इंडस्ट्री का और 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। ना चूंकि डायरेक्टली रिलेटेड है ना, इसलिए। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे भी सवाल पूछा है, संविधान सभा, क्योंकि पूरा संविधान इन्होंने ही बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्होंने पूछा है आर्टिकल्स, अनुच्छेद, पार्ट्स, संविधान के भाग और शेड्यूल, जैसे कि 7th शेड्यूल पे सवाल पूछा गया है। फिर इन्होंने पूछा है कमिटीज पे, बहुत सारे सवाल हैं, कमिटीज ऑब्लिक कमीशन कर देता हूं, ठीक है, कि सरकार या कमीशन, इस तरह से इन्होंने पूछा है, या किस कमेटी का संबंध किससे था। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, संविधान में संशोधन। 9th है इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 352, 356, 360, 352 से 360 आप कर देंगे। और लास्ट जो पॉलिटी का सवाल है वो है एडीआर, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में जो हमारा सेक्शन है, इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है महाजन पदाज पे। देन जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इतिहास में, वो दो चीजों पे है। एक है क्रोनोलॉजी पे, जैसे कि इन्होंने पूछा है कि भक्ति जो संत हैं उनकी क्रोनोलॉजी बताएं। तो ये हो सकता है कि सूफी संत को भी पूछ दें, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैं कह रहा था दो चीज, तो उसमें एक है बुक्स, ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एंशिएंट से मॉडर्न तक बुक्स, जर्नल्स, और जो बुक्स को लिखने वाले लोग हैं, ऑथर, उनको पूछा है, ठीक है। फिर पूछा है ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट के बारे में, कि इंडस्ट्री पे क्या पड़ा, एग्रीकल्चर पे क्या पड़ा, इस तरह से। उसके बाद है रॉलेट एक्ट पे पूछा है सवाल। उसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड QIM पे भी सवाल है। ज़्यादा टफ सवाल नहीं है इनमें। और गवर्नर जनरल एंड वायसराय को पूछा है कि किस गवर्नर जनरल, जैसे लॉर्ड कर्जन को पूछा है एग्जाम्पल के तौर पे, कई सारे को पूछा है, तो इसको आप जरूर करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि एसोसिएशंस जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बने थे, एंड ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस आप कह लें। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने पूछा है पीजेंट एसोसिएशंस के बारे में, या फिर जो विमेन से रिलेटेड है, भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, या फिर आर्य महिला समाज के बारे में पूछा है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट्स के बारे में पूछा है। 9th इज, यहां पे हमने जब क्रोनोलॉजी कर रहे थे तो मुगल्स का भी इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पूछा है, जैसे इब्न बतूता ने क्या देखा, यूपीएससी भी पूछता है। फॉरेन ट्रैवलर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं 2 सवाल वर्ल्ड वॉर 2 से पूछा हुआ है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है किंग्स, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और फिर पूछा कि कौन सा युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो ये इतिहास के
कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिससे कि ईपीएफओ में सवाल पूछा गया है। अब हम करेंगे करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स में ना मतलब जो मेन फोकस है वो है अवार्ड्स पे, कि किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया। जैसे इन्होंने पूछा है कि भारत रत्न के बारे में कि किनको दिया गया। फिर इन्होंने पूछा कि ये हालांकि खेल का भी हो जाएगा, राजीव गांधी जो खेल पुरस्कार जिसको अब हम ध्यानचंद कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद जो अवार्ड सेक्शन है उसमें भी फिल्म से रिलेटेड भी अवार्ड्स पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इवन मतलब कि स्पोर्ट्स के बारे में कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है और वो किस देश का प्लेयर है ये भी पूछा गया है, क्या उसने रिकॉर्ड बनाए हैं ये सब पूछा गया है। और इक्वली इंपॉर्टेंट जो आप एक किताब मार्केट में मिलती होगी, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट इन न्यूज। कुल मिला के आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट फोकस हैज टू बी ऑन दीज टॉपिक्स। नाउ करंट अफेयर्स के बाद अगर हम देखें तो हमारा बचता है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश। इसमें जो इन्होंने मतलब पूछा है सबसे ज्यादा, वो पूछा है मीनिंग, अर्थ किस चीज का। कोई पर्टिकुलर शब्द दे दिया, उसका अर्थ पूछ लिया। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब, और फ्रेजेस का अर्थ पूछ लिया, कुछ फ्रेज दे देते हैं और उसका अर्थ पूछ लेते हैं। इवन सेंटेंस दे देते हैं और फिर उस सेंटेंस का कहते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। अलग से मैं लिख भी देता हूं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। उसके बाद इन्होंने कहा ना कि एरर है और कोई पर्टिकुलर एरर रह गया है सेंटेंस में, आपको उसको करेक्शन करना है कि कहां पे गलती रह गई है। ठीक है, चौथा नंबर पूछा कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसको वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पांचवा देखिए, जब आप ये एरर वाला देखेंगे ना तो इसी में आप कर लेंगे कि जैसे प्रीपोजिशन आप जरूर पढ़िएगा, इसका बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, और पांचवा नंबर इन्होंने पैसेज को पूछा है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, तो वो हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन। हमारा जो लास्ट सेक्शन है उसको हम कहेंगे क्वांट एंड रीजनिंग। देखिए, इसमें सबसे पहला आप चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम। संख्याओं पे बहुत खेला है यूपीएससी। दूसरा आप करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। तीसरा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चौथा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पांचवा करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। छठा टाइम एंड वर्क, कितना काम को करने में कितना समय लगता है, ये यूपीएससी का बहुत फेमस है। सातवां करेंगे आप एवरेज निकालना। आठवां नंबर पे करेंगे जो मुझे कई जगह दिखा, मैंने एक जगह क्लासिफाई कर दिया है कि इसका पेरीमीटर निकालिए, किसी का बोला कि डायमीटर निकालिए, फिर किसी का बोला कि रेडियस निकालिए, फिर किसी का बोला कि इस सर्किल का, वृत्त का एरिया निकालिए। एंड देन जो लास्ट हमारा टॉपिक बच जाता है ना रीजनिंग का, तो रीजनिंग में वर्ड्स बोलता है कि अगर किसी भाषा में
इस पिकॉक को ये कहते हैं तो उसमें ये क्या करेंगे, और आप टेबल वाला जरूर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली वी हैव कवर्ड दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स पे यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। सी, एट द आउटसेट इटसेल्फ आई सेड कि देयर विल बी टू कैंडिडेट्स, टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब नाउ सपोज वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि अच्छा कैटेगरी है वो आप हैं, तो अब आपके पास जब इस पूरे टॉपिक का लिस्ट है, तो जब आप कोई भी किताब उठाएंगे तो उस किताब से यू नो कि दीज आर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट। तो अब आप इस किताब को पढ़िएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि पहली रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में डोंट अंडरलाइन एनीथिंग, इन द सेकेंड रीडिंग आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, एंड इन थर्ड रीडिंग आप केवल अंडरलाइन पार्ट को पढ़ेंगे और फिर आप अपना नोट्स बनाएंगे और इस नोट्स का 3 बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, तो ये चीज़ें तब तक आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी और उसके बाद एग्जामिनेशन क्रैक करना आसान रहेगा। धन्यवाद।